देखो क्लास 9 कुछ क्वेश्चन देखो आप लोग। ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लेके चल रहा हूँ लाइंस एंड एंगल्स के और ट्राइंगल्स के। ध्यान से समझना। देखो आपको दिखा एक क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू कितना आपके पास 8 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। हैज सॉल्यूशन। बट ये इसका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 के आपके पास में सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि हमें k निकालना है। रुद्र क्वेश्चन करा रहा हूँ। y की वैल्यू 1 है। कैसे करेंगे? तो y की वैल्यू 1 है। इस क्वेश्चन में k निकालना है और हमसे कहते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 क्या इसका सॉल्यूशन है। तो k कैसे निकालेंगे? k कैसे निकालेंगे? 2x प्लस 2 प्लस k प्लस तो वो क्या लिखे गैस सॉल्यूशन बन के बाद क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमसे 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसका सॉल्यूशन और आपको k निकालना है। ये वर्किंग लिखा तो बता तो दिया देखो यही क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालेंगे। हमारे को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, x की जगह पर 2 गिवन है, तो जहां पर x लिखा है वहां पर 2 लिख देंगे। फिर प्लस में k लिखा, y की जगह पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो k निकलाएगा। k निकालो 4 आ गया। हाँ तो 2 to 4 k इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 k इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सर माइनस क्यों करेंगे 8 जो 2 to 4 है, 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 8। आपको क्या किसका आंसर निकालना है? k का आंसर निकालना है। तो जिसकी साइड चेंज करते हैं उसका साइन चेंज होता है। तो आपके पास में जो k है, k कितना बन जाएगा आपका 8 माइनस 4 बन जाएगा। हाँ ना बताओ। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4 हो गया। देखो हमसे कहते हैं पार्किंग चार्जेस ऑफ ए कार इन ए पार्किंग लॉट आर 30 फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स एंड ₹10 पर आवर फॉर द सब्सिक्वेंट आवर्स। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है जी। हाँ लाइन चलेंगे। ये है आपका लीनियर इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हमसे कहते हैं पार्किंग चार्जेस ऑफ ए कार, मतलब किसी कार के जो पार्किंग चार्जेस हैं वो देखें आपके पास में 30 फॉर फर्स्ट 2 आवर्स। पार्किंग चार्जेस है ₹30 फॉर फर्स्ट 2 आवर्स। पहले 2 घंटों के लिए जो पार्किंग चार्ज है वो कितना आपके इसमें 30 रुपए, और फिर उसके बाद है 10 रुपए पर आवर, फिर उसके बाद है ₹10 पर आवर। तो पहले 2 घंटे का पार्किंग चार्ज है 30 रुपीज और उसके बाद हर घंटे का जो पार्किंग चार्ज है ₹10 पर आवर है। कहते हैं टोटल पार्किंग टाइम को, अब देखो अब आपसे कहते हैं कि टाइम को अगर आप x लेके चलोगे और चार्ज को अगर आप y लेके चलोगे तो x और y में क्या रिलेशन है ये बताओ। हाँ भाई रुद्र, x और y में क्या रिलेशन बनेगा? देखो आपसे कहते हैं कि जब आप पार्किंग में गए तो पार्किंग के चार्ज 30 रुपए हैं 2 घंटे के लिए, और उसके बाद हर घंटे आपको 10 रुपए देके चल रहे हैं। रुद्र बेटा मैं क्लास में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? वहां से उठो, खड़े हो, यहाँ पे आके बैठो, आप बाहर निकलो, इधर आओ, वहां से बाहर निकलो, इधर आके बैठो आप। विधि आप उधर चले जाओ, बाहर आ जाओ, कॉपी लेके बाहर आओ, आ जाओ। विधि आपके डेरिवेशन हो गए बेटे? ठीक है बैठो। आप भी आ जाओ बेटे, छोड़ दो उसको, इधर इधर आके बैठो। आप भी इधर आओ, इधर आके बैठो।
बेटे तू इधर बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, तू इधर आ जा, उसको इधर बैठने दे। बैठो आप यहाँ पे बैठो, बैठ जाओ। देखो आपसे कहते हैं कि पार्किंग चार्ज 30 रुपये 30 है आपके इसमें 2 घंटे के लिए और 10 रुपये पर घंटा आपके पास उसके बाद चार्जेस है। और आपसे कहते हैं कि टाइम अगर आपके इसमें एक्स आवर्स लगे किसी बंदे के और वाई के आपके पास में टोटल चार्जेस है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा? सर टाइम होगा वो एक्स एक्स होगा और अब देख टोटल चार्जेस तुम्हें पे करने हैं कितने? वाई रुपीज़। तो ये जो वाई रुपीज़ दोगे वो क्या दोगे? टाइम के हिसाब से दोगे। तो पहले 2 घंटे के लिए कितने पैसे दोगे आप? 30 रुपये दोगे। तो पहले आपने 30 रुपये दे दिए और फिर पर घंटा फिर पर घंटा आपको टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा एक्स आवर्स का, उसमें से 2 घंटे के पैसे आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो आपके एक्स में से क्या होगा? 2 माइनस हो गया और मल्टीप्लाई होगा किससे फिर आपके पास में? पर आवर के चार्जेस से। पर आवर के चार्जेस कितने हैं? 10 है। तो आपके पास जो y होगा 30 और प्लस में होगा 10x, माइनस में कितना होगा 20। तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 30 माइनस 20 कितना होगा? 10 और ये कितना होगा? 10x। तो y आपके पास है 10 प्लस में 10x। तो y इज इक्वल टू कितना आपका? 30 माइनस 20 इज 10, 10 प्लस में 10x इज द चार्ज। तो y इज इक्वल टू 10 प्लस में 10x, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो अगली चीज आपसे क्या पूछते हैं, बोलो। सर x माइनस 2 का क्या होगा? जो x माइनस 2 उसके मल्टीप्लाई में कौन है? 10 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? 10 इंटू एक्स 10x, 10 इंटू 2 माइनस 20। अब हमारे पास 30 में से 20 गए तो कितने बचे? 10। ये y इज इक्वल टू 10 और 10x बचा रहेगा, 10 प्लस 10x बचा रहेगा। नोट करो, जल्दी करो। अच्छा ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो AOB के आपके पास एक लाइन है और ये क्या आपके पास में OC है। ये एंगल आपके पास में 5x है और ये एंगल कितना आपके पास में 4x है। आप पहले मेरे को x निकाल कर दिखाओ और फिर AOC और BOC निकाल के दिखाओ। देखो ठीक है, शाबाश यार, बड़ी जल्दी निकाल दिया। और एंगल AOC सारे कर लिए? सारे कर चुके हैं? सर BOC 100 है, ठीक है, और AOC 80 है। बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने कर दिया। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ध्यान समझना। ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। ये लाइन ऐसे कट करती है और ये लाइन ऐसे कट करती है। क्या कर लिया? कर दिया। ये ABC है। सुनो, ये एंगल आपके पास में Z है, ये एंगल आपके पास में 50 डिग्री है और ये एंगल क्या आपके पास में X है, ये एंगल आपके पास में 110 डिग्री है और ये एंगल आपके पास में Y है। एक्स वाई जेड निकालो जल्दी। 180 माइनस 122 y इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री। हाँ तो 110 प्लस 160 इक्वल टू 170। रीजन बताओ, आपने y को 70 डिग्री कैसे निकाला? सर ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? कोइंसिडेंट एंगल। सो मतलब y का और 110 का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। और इसका रीजन कौन लिखेगा? रीजन क्या लिखोगे? तो आपको लिखना पड़ेगा ना, आपको आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा y कितना निकल कर आएगा? 70 डिग्री आएगा। और चीज बताओ और क्या होगा? 50 बताओ कौन सा? 180 minus 50 equal to हाँ, 130. हाँ। तो ऐसे लिखना तो पड़ेगा। 130 डिग्री और इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तेरा वीडियो बन गई, तेरी वीडियो बन गई, तेरी वायरल वीडियो बन जाएगी, तेरी वायरल वीडियो डालेंगे हम। चल देखो, हमारे पास हमें लिखना पड़ेगा। बेटा आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। z को और 50 का सम कितना होगा? z plus 50 is equal to 180। रीजन? कोइंटीरियर एंगल्स। 181 is 130। ठीक है, अब आप लोगों ने सबसे पहले दोनों साथ बैठ के करोगे, यहाँ से करना स्टार्ट करो। सेक्शन सी से स्टार्ट करोगे। हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना है? 0.134 के ऊपर क्या बार है?
है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1000x, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 134 बाहर आ जाएगा, प्लस में 134 के ऊपर बार, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। ये स्टेप्स थी तुम्हारी। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है। 3 डिजिट पर बार है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से करोगे आप। तो वो 134.134 है, क्योंकि 134 बार का मतलब बहुत सारे 134 है। तो जब तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे 134 में से एक 134 बाहर आ गया, और फिर 1000 से 134 को मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करा तो इधर 1000x हो गया, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा तो उसके अंदर से 3 डिजिट निकल के बाहर आ गई, क्योंकि 3 0 है। तो 3 डिजिट कौन कौन सी निकली, 1 निकला, 3 निकला और 4 निकला, ये निकल के बाहर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो 1000x में से x को माइनस करो, कितना होगा 999x। 134.134 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा 134 आएगा। देखो कैसे आएगा, 134.134 के ऊपर बार, और उसमें से माइनस क्या कर रहे हो, 0.134 के ऊपर बार माइनस कर रहे हो ना। तो जब माइनस करोगे तो सारे कट जाएंगे और क्या बचेगा आपका, 134 बचेगा। तो अब आपके पास में जो x है वो कितना आएगा, 134 अपन में 999, ये आंसर आ गया। सॉल्व कर लो। हाँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ ये चीज़ तुम्हारे को मैं, और बार बार नहीं समझाऊंगा तुम्हारे को, और तुम क्लास में ढंग से सीख लो, तुम ढंग से पढ़ना सीखो। पहले आपके पास है 3x² प्लस में 2x और प्लस में 1। पहली स्टेप क्या होती है, अकेला करने के लिए 3 कॉमन निकालोगे, ये बनेगा आपके पास x² प्लस 2/3x और प्लस में कितना बनेगा 1/3। अब देखो आपने 3 कॉमन निकाला, ये आपके पास में ये दूसरी स्टेप आती है। आपके पास जो भी x के साथ लिखा है आप उसको 2 से करोगे मल्टीप्लाई और 2 से करोगे डिवाइड। जो x के साथ लिखा है, जो भी चीज़ x के साथ लिखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1/3 बच गया। तीसरी स्टेप होती है आपके पास में, जो भी चीज़ हमारे पास में 2 और x के बीच में लिखी है आप उसके स्क्वायर को ऐड भी करोगे। और प्रथम खुद ये सोचो बेटे, तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चों का नुकसान होता है। ये चीज़ तुम सुबह कर लेते तो मुझे आज भी इनको पढ़ा रहा होता। 1/3 का स्क्वायर आपने ऐड भी करा और 1/3 का स्क्वायर आपने सेपरेट भी करा, और प्लस में कितना 1/3 है। अभी चीज़ क्या बन गई, a का स्क्वायर प्लस का 2ab, b का स्क्वायर आपने ये ऐड भी कर रखा है सेपरेट भी कर रखा है, ये a² प्लस 2ab प्लस b² बन गया, ये पोर्शन बन गया पूरा। तो ये क्या बन गया आपके पास में, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। ये होगा माइनस का 1/9 और प्लस में कितना 1/3 है। सॉल्व कर लो। देखते पास है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 है। जब तू इस लाइन को ड्रॉ करेगा तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट। देखो एक क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे कहते हैं कि a का b का और c का सम कितना आपके पास में 9 है, और ab का bc का और ac का जो है आपके पास में वो 23 है, तो हमसे कहते हैं फाइंड करो a² प्लस b² प्लस c² क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अगर a प्लस b प्लस c आपका 9 है, ab bc ac कितना आपका 23 है। पॉलिनॉमियल्स आ रहा है, पॉलिनॉमियल्स नहीं आ रहा तो फिर मत कर। आप देखो, तो आपको क्या करना होता है, ऐसे जगह पर आप a का b का और c का, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कर देते हो। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b प्लस c कितना होगा, a प्लस b प्लस c कितना है, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2 कॉमन निकाला आपने, क्या बचा आपका ab bc और ac बचा। ab bc और ac का आंसर कितना है 23 है। तो हमारे पास 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू 23। तो कभी 2 इससे मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई में आपस में प्लस हो सकते हैं, क्या होगा 2 कॉमन निकलेगा। तो कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, बी सी बचेगा, ए सी बचेगा।
अब ए बी की, बी सी की और ए सी की वैल्यू कितनी है आपके इसमें 23, आपने 23 पुट कर दिया। तो ये कितना आपके पास 81 है, इज इक्वल्स टू कितना है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, प्लस में कितना है 46 है। 81 माइनस 46 इज इक्वल्स टू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 81 माइनस 46 कितना होगा, 32। आंसर आ जाए तरीके से है। ठीक है, ये लाइन ऐसे कट करती है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये एंगल है तेरा 125 डिग्री। ये एंगल कितना है आपके पास x है। मैं तो इससे कह रहा हूँ ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 125 है, ये कितना होगा बाय y। अब y कैसे निकालेंगे, 120 प्लस 90 प्लस 5 इक्वल टू 180 लीटर पे। गलत। ताऊ ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, वो 90 कैसे आ जाएगा इसमें, इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिलके तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। हाँ सर, मैंने वही लिखा था। y प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन है इसका लीनियर पेयर है। 55 तो y कितना आ गया, 55 आ गया। अब इन तीनों का सब मिलाकर क्या होगा, 90 प्लस y प्लस x, तो 90 प्लस 55। इफ ए पॉइंट P lies between M and N, M और N के बीच में पॉइंट P लाई करता है, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ MP, C के MP का मिड पॉइंट है, देन MC प्लस PN, MC और PN क्या MN के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। MP प्लस PN क्या MN के इक्वल हो सकता है, हो सकता है। MP और PN को प्लस करोगे तो पूरा MN बन जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। MP प्लस CP, MP प्लस CP इज इक्वल टू कितना आपके पास MN हो सकता है, नहीं हो सकता। CP प्लस CN इज इक्वल टू MN हो सकता है, चल ठीक है, अगला देख। सर एक और बता रहा अगर हूँ, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल को कट करते तो वो लाइन वर्टिकल कहलाती है ना। हाँ देखो हमसे कहते हैं कि x प्लस वाई, ये x है और ये y है, और w प्लस z, ये w है और ये z है। हमें कहते हैं शो करो कि x, कहते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है, बेटे ध्यान दो, x प्लस वाई, आपसे कह रहा हूँ, इस जो भी लाइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो तेरे को भी डाउट हो सकते हैं ना। देख हमसे कहते हैं कि जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, w प्लस जेड, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको टू शो करना है, क्या शो करना है कि आपके पास AOB इज ए लाइन, कि AOB की आपके पास एक लाइन है, हमें बताने की लाइन है यार। हाँ ये शो करना है। कैसे करेंगे, पहले तो 180 डिग्री पॉइंटेड एंगल, सर लीनियर पेयर से कर सकते हैं। अगर आप ये चारों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, z प्लस y प्लस x प्लस w, क्या बनेगा, कितना एंगल होगा ये, 360। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। रीजन पूरा का पूरा सेंट्रल एंगल बन गया, पूरा सर्कल बन गया ना, सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है। अब आप x प्लस, सेंट्रल एंगल कहते हैं। हाँ आप x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख सकते हो, x प्लस y की जगह पे x y, सर x प्लस वाई की जगह पर आप w प्लस जेड क्वेश्चन में गिवन है, तो आप x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख सकते हो, w प्लस z। तो आपने क्या लिखा, w प्लस जेड लिख दिया, और वहाँ पर पहले से w प्लस जेड लिखा हुआ था, इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है। w प्लस w 2w और z प्लस z इज 2z, इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, w प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ ना बताओ। अब w और z को देखो, तो w और z कैसे एंगल्स है आपके पास, आपने 2w 2z इज इक्वल टू 360, w प्लस z इज इक्वल टू 180।
मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, किससे, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 360/2 से किया हाँ, तो सबको भी 2 से डिवाइड किया ना। 2w को 2 से डिवाइड करूंगा w, 2z को 2 से डिवाइड करूंगा z, और 360 को 2 से डिवाइड करूंगा 180 डिग्री। डिवाइडिंग बाय 2 लिख दिया। अब देख, w प्लस z है 180 डिग्री, तो w का और z का सम है 180 डिग्री। नहीं लीनियर अब आपके पास में ये बट ऑल्सो, तो आपको लिखना पड़ेगा बट ऑल्सो बाय दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। लीनियर तो इसका मतलब कि ए ओ बी इज अ लाइन हो गई। इसका रीज़न समझो, अगर ये लाइन आपको गिवन होती तो आप इसको क्या लिखते, लीनियर पेयर लिखते, लेकिन आपको लाइन प्रूव करना है तो आपको लीनियर पेयर प्रूव करना पड़ेगा, तो आपने इसको लीनियर पेयर प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अपने आप में एक लाइन बन गया। बेसिकली अगर हमें हर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है कि तो वो ऑलरेडी लीनियर पेयर है। अगर हमें प्रूव करना है तो हमें उसको लीनियर पेयर प्रूव करना पड़ेगा। अगर लाइन प्रूव करना है और लाइन दी हुई तो लीनियर पेयर है। तो मैं एक सारी सब प्रूफ कर। हाँ, चलो आगे करो। एक क्वेश्चन और पूछा है आपने, देखो एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। देखो ये बच्चा अच्छे क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चंस कर रहा है, ये ना कर रहा है और ये अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा, देखो तू कर भी लेगा अभी, चिंता मत करो। मिलती किधर है? यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। देखो ये ए बी सी डी और ये क्या पी पॉइंट है। ए को पी से मिलाओ, पी को बी से मिलाओ, ये एंगल कितना आपके पास में 60 डिग्री है। इफ द बाइसेक्टर आपके पास में, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पी एंड बी पी, एंगल ए एंड एंगल बी के मीट करते हैं पी पॉइंट पर और पी को मीट एट पी ऑन सी डी, प्रूव करना है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। देखो क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि ए पी कॉमा बी पी ये क्या आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए पी और बी पी ये क्या आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ध्यान से समझना। और गिवन आपको ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। टू शो करना है आपको कि जो P है, P लाइज ऑन सी डी, ये P आपका सी डी के ऊपर लाई करता है, ये आपको शो करना है। कैसे करेंगे, छोटे छोटे रीजनों पर नंबर काट देती है तो आपको उसके अंदर रीजन देने आने चाहिए। अब देखो हमें शो करना है कि P लाई करता है सी डी के ऊपर। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन में कहते हैं ए पी क्या एंगल बाइसेक्टर है, बी पी क्या एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है सर? दो ट्रायंगल्स को इक्वल, एक एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखो अगर आपके पास ए पी एंगल बाइसेक्टर है तो कौन कौन से एंगल्स होंगे हमारे पास। देख अगर ए पी एंगल बाइसेक्टर है तो कौन कौन से एंगल्स होंगे। ए पी इज एंगल बाइसेक्टर, तो दो एंगल्स कौन कौन से होंगे। डीएनए बता रुद्र। सर एपी इज इक्वल टू पीबी। अगर AP इज एंगल बाइसेक्टर तो ये एंगल बाइसेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे। देख PA से एक बार D पर जाओगे, PA से एक बार B पर जाओगे। पहले भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को कि एक बार आपको ऊपर जाना होता है, एक बार नीचे जाना होता है। PAD इज इक्वल टू कितना होगा एंगल PBC। क्यों बताओ, PA से ऊपर जाना है, PA से नीचे आना है, तो 60 डिग्री का आधा कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा आपके पास 30 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। हाँ है ना, बताओ। अब मुझे बताओ ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 60 + 30। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर अगर ये एंगल 60 है तो एंगल B कितना होगा 60। भाई ये दो लाइनें पैरेलल है, 60 ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। 190. कौन सी क्लास में पढ़ाई छोड़ी तुमने। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, क्वांटिटी एंगल का सम कितना होता है। 180 डिग्री। तो तुम्हारा ये 60 है तो ये भी 60 होगा, जिससे कि इनका सम 120 बनेगा। 190 और 90. कितना होना चाहिए। 190 और 90 और 90. तो मैंने आपसे क्या कहा, ये एंगल 60 है, एंगल A 60 है तो B कितना होगा 120.
120 होगा। तो एंगल बी कितना होगा आपका 120 डिग्री होगा। तो एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री। अब एंगल बी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल बी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? BP और बीपी और सिर्फ बीपी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बीपी बाइसेक्ट कर रहा है, बीपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। तो बीपी अगर एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? सी बीपी बाइसेक्ट कर रहा है तो कौन कौन से दो पार्ट्स होंगे? पी ए बी ए कहाँ से आ गया? बाइसेक्ट तो बी को कर रहा है, ए को कर रहा है, बी को तो ए पे क्यों जा रहा है? बी पी कोशिश कर यार, कोशिश करने में कोई गलत बात नहीं। हाँ भाई रुद्र, हमारे पास में बीपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, तो क्या लिखेंगे हम? अगर बीपी बाइसेक्ट कर रहा है तो आप क्या लिखोगे? यार एक बार बता, तू बाइसेक्ट बी को कर रहा है ए को कर रहा है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा आधा। जब तूने एपी से ए को बाइसेक्ट किया था तो तूने क्या लिखा था? बी लिखा था? क्या लिखा था? तो तूने लिखा था पी ए से मैं ऊपर गया पी ए डी, पी ए से मैं नीचे गया पी ए। तो क्या लिखेंगे? पीबीसी तो पहले लिखेंगे एंगल पी बी सी और दूसरा सी बी तो आप एक बार पीबी से ऊपर गए पीबीसी, नीचे आएगी फिर एक बार पीबी से नीचे आए तो होगा पीबीए। यहाँ पीबी तो ये कितना होगा? 180। अबे ताऊ ये 120 है, 120 का आधा 180 होता है, 60 तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, आधा है 60 डिग्री है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ ट्रायंगल एपीबी में, ट्रायंगल एपीबी में एंगल पी को आपको पता करना है, एंगल पी कितना होगा बताओ? बस तुम बताया एपीबी में पी कितना होगा? कितने होशियार बच्चे हो आप। एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, 10 तारीख से पेपर है। आपको मैंने पूछा है कि 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल पूछ रहा हूँ, बता दो। उससे उतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। कितना होगा? ट्रायंगल तो ट्रायंगल 30 plus 30 plus 30 go to 180. हाँ, रीजन एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तो x कितना हो गया आपका? This is equal to Because